Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Abdullah and you are watching Legal Queries. आज का हमारा टॉपिक है GQSO का आर्टिकल 59 टू आर्टिकल 65 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के एक एक्सपर्ट की ओपिनियन कब रेलिवेंट होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपर्ट कहते किसे हैं, एक्सपर्ट होता कौन है। तो ओपिनियन ऑफ पर्सन हु स्किल्ड इन दीज 4 थिंग्स, नंबर 1 फॉरेन लॉ, नंबर 2 साइंस, नंबर 3 आर्ट, नंबर 4 हैंड राइटिंग एंड नंबर 5 फिंगर इम्प्रेशन। के जो बंदा इन 5 चीज़ों में एक्सपर्ट होगा उसको हम कहेंगे जी ये बंदा एक्सपर्ट है, इसकी ओपिनियन जो है वो रेलिवेंट है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हेन एडमिसिबल, कि इस बंदे की जो ओपिनियन है वो कब एडमिसिबल होगी। तो उनमें से नंबर 1 जो है वो सब्जेक्ट ऑफ सच नेचर दैट एक्सपर्ट ओपिनियन इज नेसेसरी, कि जब इन चीज़ों के रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होगा तो तब उस बंदे की ओपिनियन जो है वो एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है वो नेसेसरी होगी। तो नंबर 2 कोर्ट विल एंश्योर दैट पर्सन इज रियली एन एक्सपर्ट, कि कोर्ट इस बात को कंफर्म करेगी कि वाकया ही ये बंदा एक्सपर्ट है या कोई अनाड़ी है। तो कोर्ट इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको जो है वो नेसेसरी समझेगी। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हु इज़ एन एक्सपर्ट, कि एक्सपर्ट किसे समझा जाए। तो इस हवाले से इंडिया की एक जजमेंट है अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1972, जिसमें ये एक स्टेटमेंट है कि ओपिनियन ऑफ ए प्रोफेशनल गोल्ड स्मिथ एज टू द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन क्वेश्चन, के एक सोने को लेके गोल्ड को लेके उसकी प्योरिटी को लेके मामला जो क्वेश्चन था, बट वाज हेल्ड टू बी रेलिवेंट एज द ओपिनियन ऑफ ए एक्सपर्ट दो ही हैड नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन, हिज ओनली क्वालिफिकेशंस वाज एक्सपीरियंस। कि जो एक सोने को लेके सोने की प्योरिटी को लेके एक मामला जो था वो डिस्प्यूटेड था। तो इस केस में एक गोल्ड स्मिथ की ओपिनियन ली गई जिसके पास कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशंस तो नहीं थी, लेकिन उसका एक्सपीरियंस ही उसकी क्वालिफिकेशन कंसीडर किया गया। तो उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जाएं, नेक्स्ट आर्टिकल की जानब जाने से पहले हम देखेंगे कि वाई एडमिसिबल, कि क्यों ये एडमिसिबल है। क्योंकि इट इज़ ए नीड, इसकी ज़रूरत थी। तो प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी इसकी बेस थी। तो क्योंकि मैटर इन्वॉल्व्ड इज़ बियॉन्ड द कॉमन एक्सपीरियंस, कि ये जो मैटर जिनमें ये इन्वॉल्व्ड है ये कोर्ट के कॉमन एक्सपीरियंस से बियॉन्ड है। अब लेट्स सपोज कि एक जज साहब हैं, अब उनको तो नहीं पता कि हैंड राइटिंग क्या है, अब वो हैंड राइटिंग में एक्सपर्ट नहीं है। तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो वो ना ही हैंड राइटिंग में एक्सपर्ट हैं, ना ही वो फिंगर इम्प्रेशन में एक्सपर्ट हैं, ना ही वो साइंस में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने तो लॉ पढ़ा है, साइंस का जज साहब से क्या ताल्लुक। तो कुछ मामलात में एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेनी पड़ जाती है। तो इसलिए ये एक प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी है, यहाँ इसकी ज़रूरत थी। तो अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो नॉट बाइंडिंग ऑन कोर्ट, के कोर्ट पे ये लाजिम नहीं है कि उनकी बात मानी जाए। हाँ, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, उनकी बात मान ले या ना माने। अगर तो कोर्ट सेटिस्फाई है उनकी ओपिनियन से, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन से, तो फिर वो उनकी बात मानेगी। अदरवाइज वो नहीं सेटिस्फाई तो बाइंडिंग नहीं है कोर्ट पे कि उनकी बात माननी ही माननी है। तो अगर हम फर्दर देखें तो अगर हम इसकी एविडेंशियरी वैल्यू देखें तो इसके
अकॉर्डिंग मेरे पास 2 केस लॉज हैं और अनफॉर्चुनेटली वो केस लॉज इंडिया के हैं। इस हवाले से मुझे कोई पाकिस्तानी केस लॉ नहीं मिला, तो मतलब आपको समझाना है केस लॉ चाहे अमेरिका के हों। तो इसके हवाले से फर्स्ट केस लॉ है जी गोपाला रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें यह कहा गया कि इट्स वीक एविडेंस नॉट कंक्लूसिव, कि ये एक कमज़ोर सबूत है, ये कोई जामे सबूत नहीं है। तो दूसरा जो केस लॉ है उसमें कहा गया ये है दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इसमें यह कहा गया कि एविडेंस ऑफ डॉक्टर कैन नॉट ओवरराइड ऑफ टेस्टिमनी ऑफ आई विटनेस, कि एक ऐनी शाहद कि एक मौके का जो गवाह है उसकी गवाही पे फोकियत नहीं दी जा सकती किसी डॉक्टर की ओपिनियन को। तो उसके अलावा हम अगर आर्टिकल 60 देखें तो आर्टिकल 60 हमें यह कहता है कि फैक्ट्स बेरिंग अपॉन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट व्हेन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज रेलिवेंट देन एनी फैक्ट विच विल आइदर सपोर्ट हिज ओपिनियन और कंट्राडिक्ट इट विल आल्सो बिकम रेलिवेंट, कि वो तमाम फैक्ट्स जो उस एक्सपर्ट की ओपिनियन को सपोर्ट करें या उसको कंट्राडिक्ट करें, उसको रिबट करें, वो रेलिवेंट होंगे। उसके बाद आर्टिकल 61 ये कहता है कि ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग इज रेलिवेंट, कि हैंड राइटिंग से रिलेटेड किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन कब रेलिवेंट होगी। तो इसमें लिखा है जी व्हेन अ रिटन एंड साइंड डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन, कि जब कोई भी लिखा गया या दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट दस्तावेज जो कि इन क्वेश्चन हो, डिस्प्यूटेड हो, समझ ना आ रहा हो कि ये किसने लिखा है, किसने इस पे साइन किए हैं, तो फिर उसका प्रोसीजर क्या होगा कि अ पर्सन हु इज एक्वाइंटेड विद हिज हैंड राइटिंग, कि वो बंदा जो उसकी हैंड राइटिंग से अच्छे तरीके से वाकिफ हो। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो कौन सा बंदा होगा, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, कि वो कौन सा बंदा होगा जिसको एक्वेंटेड कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि नंबर 1 हु हैज़ सीन दैट पर्सन राइट, कि जिसने उस स्पेसिफिक पर्सन को लिखते देखा होगा कि ये वाकई ही उसकी हैंड राइटिंग है, उसी की ही लिखाई है। और नंबर 2 पे हु हैज़ रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स विच इज़ रिटन, के हु हैज़ रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स विच इज़ रिटन बाय हिम, के जिस बंदे ने उसके लिखे गए डॉक्यूमेंट्स, उसके लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए हों, तो वो भी बखूबी उसकी लिखाई से वाकिफ होता है। एंड नंबर 3 हु हैज़ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल एक पोस्टमैन है, एक डाकिया है, अब वो वो कोर्स ऑफ बिजनेस में आएगा कि वो बंदा जो है वो स्पेसिफिक पर्सन की लिखाई से, हैंड राइटिंग से बखूबी वाकिफ हो सकता है। अब इसके अलावा अगर हम आर्टिकल 62 देखें तो आर्टिकल 62 हमें यह कहता है कि ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रेलिवेंट, कि किसी भी शख्स की ओपिनियन किसी राइट के रिलेटेड, किसी पब्लिक कस्टम के रिलेटेड कब रेलिवेंट होगी, तो व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम और राइट of person who would be likely to know of its existence if it existed, कि उस बंदे की ओपिनियन जो उस स्पेसिफिक राइट या कस्टम के बारे में बखूबी जानता हो अगर वो एग्जिस्ट करती थी, तो यहाँ उस बंदे की जो ओपिनियन है वो रेलिवेंट होगी जो उसको अच्छे तरीके से जानता हो। फॉर एग्जाम्पल एक गांव है, वहाँ एक कुएं को लेके, एक वेल को लेके एक डिस्प्यूट अराइज हो गया उससे पानी भरने पर, तो इस हवाले से उस बंदे की ओपिनियन ली जाएगी, तो वो जो भी ओपिनियन देगा तो वो रेलिवेंट होगी कि इससे पानी भरें या ना भरें।
तो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो एक्सपर्ट ओपिनियन जो है इन आर्टिकल 62 रेलिवेंट होगी। तो ये आर्टिकल 26 से थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन आर्टिकल 26 जो है वो एक जनरल कस्टम और राइट की बात करता था, लेकिन ये स्पेसिफिकली पब्लिक के राइट की बात करता है। उसके अलावा अगर आर्टिकल 63 देखें तो आर्टिकल 63 ये कहता है कि ओपिनियन एज टू यूसेज टेनेट्स ईटीसी व्हेन रेलिवेंट, कि किसी भी यूसेज के हवाले से किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन कब रेलिवेंट होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ यूसेज, कि यूसेज किसे कहते हैं, कि किसी भी कस्टम की इनिशियल स्टेज को हम यूसेज कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन यूसेज एंड्स देन कस्टम इनिशिएट्स। अब किसी भी काम को कस्टम का स्टेटस गेन करने के लिए 20 साल का जो ड्यूरेशन है वो रिक्वायर्ड होता है। तो उससे पहले जो भी काम होगा 20 साल से पहले, तो वो यूसेज का स्टेटस इख्तियार करेगा। तो उसके अलावा ओपिनियन ऑफ सच पर्सन रेलिवेंट हु हैव स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग इन दीज 3 थिंग्स, कि इन 3 चीज़ों के मुतालिक जिस बंदे के पास कोई नॉलेज होगा, स्पेशल मीन ऑफ नॉलेज, तो उसकी जो ओपिनियन है उसको रेलिवेंट माना जाएगा। तो उनमें से नंबर 1 है द यूसेज एंड टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी और मैन, एंड नंबर 2 द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन, एंड नंबर 3 द मीनिंग ऑफ वर्ड और टर्म यूज्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स, कि किसी भी ज़िला में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो ये वर्ड, ये टर्म यूज़ हुई है उसका स्पेसिफिकली मीन्स क्या होगा। इसके अलावा आर्टिकल 64 देखें तो आर्टिकल 64 हमें ये कहता है कि ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट, कि किसी के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में कोई ओपिनियन कब रेलिवेंट होगी। तो इसमें ये बताया गया है कि ओपिनियन ऑफ ए पर्सन, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है जी यहाँ तक, ओपिनियन ऑफ ए पर्सन एक्सप्रेस बाय हिज कंडक्ट हु एज ए मेंबर ऑफ फैमिली, कि उस बंदे का अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रवैया कैसा है, उसका अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो है वो बिहेवियर कैसा है, कंडक्ट कैसा है। एंड नंबर 2 और अदरवाइज हैज स्पेशल मीन ऑफ नॉलेज एज टू रिलेशनशिप बिटवीन वन पर्सन टू अनदर, कि वो बंदा जो एक जिसको उसने बताया है खुफिया तौर पे, जो स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज रखता है अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन वन पर्सन एंड द अदर पर्सन। और इसकी एक एक्सेप्शन है, ये एप्लीकेबल नहीं होता डिवोर्स एक्ट 1869 एंड प्रोसिक्यूशन अंडर 494 एंड 495 PPC 1860, कि ये इन 2 चीज़ों में एप्लीकेबल नहीं है, बाकी ये एप्लीकेबल है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो अब अगर हम किसी रिलेटिव की ओपिनियन लें, किसी रिश्तेदारों की ओपिनियन लें कि ये दो पर्सन हैं, ये कहते हैं कि हम आपस में मियाँ बीवी हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो वो कहेंगे कि जब ये हमारे पास आते थे तो हम इन्हें एज ए हस्बैंड वाइफ ही डील करते थे। तो ये इसकी एग्जांपल थी। अगर हम आर्टिकल 65 देखें तो आर्टिकल 65 ये कहता है कि ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट, कि ग्राउंड जो हैं वो कब रेलिवेंट होंगी। Whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant, कि जिन ग्राउंड्स की बेसिस पे उस शख्स ने उस एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन दी, वो ग्राउंड्स भी रेलिवेंट होंगी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर अबाउट ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।